सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जयतेश्वर मीडिया। साथियों, आज जोधपुर में डीएनटी समाज की जो बैठक रखी गई थी जिला स्तरीय, आज हमारे साथ है लाल सिंह जी देवासी। उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। इन बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्या इस बैठक का उद्देश्य। आज हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ की यहाँ पे मीटिंग की, जिसमें हमने दो चीजों पे चर्चा की। एक कि हमारा संगठन किस तरह का होना चाहिए और उस संगठन का विस्तार कैसे होना चाहिए, कार्यकारिणी में कैसा होना चाहिए, कार्यकारिणी में कैसा होना चाहिए, ये सब हमने पूरी चर्चा की। हमारे जिलाध्यक्ष बहुत ही काबिल है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है। उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है और जहाँ टीम नहीं बनी है वहां पे टीम बनेगी। तो हम एक मजबूत संगठन बनाने के लिए आज चर्चा की है। नंबर 2, हम लोग जो आंदोलन चलाने वाले 11 मई को हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी घोषणा हमने विधानसभा घेराव में किया था। तो ये आंदोलन जैसलमेर से शुरू होगा और जैसलमेर के बाद में फिर बाड़मेर आएगा, बालोतरा जाएगा, फिर जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलोदी, ऐसे करके हम लोग पूरे राजस्थान में ये आंदोलन जाएगा। पूरे राजस्थान के हर जिले में हम लोग ये जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं और लास्ट में जयपुर में जबरदस्त आंदोलन हम लोग करेंगे। सरकार को हमें ये दिखाने का हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि हम लोग अपने हक और अधिकार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सरकार गंभीरता से ले और सरकार सोचे कि भाई इन्हें आरक्षण देना ही पड़ेगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारी जो आरक्षण की मांग है वो कानून सम्मत है। आप आरक्षण वर्गीकरण का सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी केस देखिए, उसमें बिल्कुल बोला है ABC करके आरक्षण देना है। A में डीएनटी समाज है। वही रिपोर्ट OBC आयोग ने भेजी है। अभी सर्वोच्च न्यायालय की जो CGI की जो पीठ थी, उन्होंने भी बोला है कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। तो हमारा मुद्दा कानून सम्मत है क्योंकि कोर्ट ने बोला है। हमारा मुद्दा वैधानिक भी है क्योंकि जो रेणके आयोग, इदाते आयोग सब ने बोला है। हमारा मुद्दा प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट का मतलब इसका पूर्व उदाहरण भी है। आंध्र प्रदेश में इस तरह का पूरा वर्गीकरण उन्होंने किया हुआ है। तो सब कुछ कानून सम्मत, वैधानिक और उदाहरण के साथ में है। सरकार को केवल घोषणा करनी है। हम लोग सरकार को विधानसभा घेराव में बोले और आज भी हम लोग बता रहे हैं कि यदि पंचायत इलेक्शन से पहले सरकार आरक्षण की घोषणा कर देती है तो हम सरकार का भी थैंक्स बोलेंगे और जो भी हम लोग वोटिंग के बारे में डिसाइड करना है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन सरकार यदि चुनाव से पहले आरक्षण की घोषणा नहीं करती है तो हम लोग बीजेपी का भी बायकॉट करेंगे, कांग्रेस का भी बायकॉट करेंगे और डीएनटी राष्ट्रीय पशुपालक संघ के कैंडिडेट खड़ा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सरपंच और प्रधान जिता के लेके आएंगे। इस बार हमारी लड़ाई आर और पार की है। हम अपने अधिकार किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं और उसी के लिए ये पूरे प्रदेश में आंदोलन है। 5 तारीख को हमारी डीएनटी संघर्ष समिति की मीटिंग है। आज हमने राष्ट्रीय पशुपालक संघ की मीटिंग की। 5 तारीख को डीएनटी संघर्ष समिति की मीटिंग है जहाँ पे 52 समाज आने वाला है, उनसे भी चर्चा करेंगे और 5 तारीख को पूरा हम लोग कैलेंडर सहित पूरा पब्लिश कर देंगे और ये पूरा व्यापक आंदोलन होगा। इसके अलावा ओबीसी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित समाज है, उनसे भी बातचीत चल रही है। यदि वो भी हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं तो हमारा ये आंदोलन और व्यापक होगा और उनकी भी मांग, जो आरक्षण के वर्गीकरण की मांग है, वही वर्गीकरण की हमारी मांग है, दोनों एक ही मांग है। तो पूरे राजस्थान में कम से कम मुझे लगता है 52 समाज ये है और 40 से 50 हुआ है। 100 समाज इसमें अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से न्याय की बात करेंगे। लेकिन मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूं, हम लोग अपने आरक्षण, पट्टे, आवास, राजनीतिक आरक्षण छोड़ने वाले नहीं। अभी सरकार से आपके पहले बात हुई तो क्या हुआ? सरकार से जो पहले हमारी जो बातचीत हुई 5 दिसंबर को, सरकार को हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने भी तारीफ की कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। हमें पूरी आशा थी कि सरकार इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने उस पर काम करने के बजाय हमारे लोगों की गिरफ्तार किया,
जबकि हमने मांग उठाई थी कि भाई 78 आदमियों का मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए, जो सरकार ने लिखित में दिया है, होम मिनिस्ट्री को भेजा, उन्होंने मिनट्स में लिया है। उसके बावजूद हमारे आदमी गिरफ्तार किए, 6 आदमी 18 दिन तक जेल में रहे और 18 दिन के बाद हम लोग हाई कोर्ट से जमानत करा के लेके आए। तो सरकार पे अभी हमारा विश्वास कम हुआ है और 3 महीने गुजर गए। 5 दिसंबर से 2 महीना को बोला था तो 5 फरवरी हो गया, 3 महीने उन्होंने लिखा, 5 मार्च हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक लेटर नहीं आया कि दोबारा वार्ता कब होगी। इसलिए हमें सरकार पर विश्वास घटता जा रहा है। इसलिए हमने आंदोलन की अपनी रणनीति अपनाई है कि जनता के दबाव में सरकार बिल्कुल झुकेगी और इस बार पंचायत इलेक्शन में वोट की चोट करके दिखाएंगे।